अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल बरोज़ इतवार 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली की सरज़मीन पर एक अज़ीम शान डिबेट हुई जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के माबैन, और ये पूरी दुनिया में बराह रास्त लाइव नशर किया गया और देखा भी गया, लोगों ने देखा। और अब तक तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों ने इस डिबेट को देख भी लिया है और मज़ीद इसको देख भी रहे हैं। ये तकरीबन 1 महीने पहले ये तय हो चुका था और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के अपने ऑफिशियल पेज से इसका जो है एक पोस्ट किया गया था। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब, उन्होंने भी मुफ्ती शमाइल साहब पर, ये तकरीबन मुफ्ती शमाइल साहब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने तकरीबन इस पर ख़ुद एतमादी और उन पर एतमाद भी किया और अपने ऑफिशियल पेज से उनके लिए तायदी कलिमात का इजहार भी किया और उनकी तायद भी की और उनके लिए दुआ और नुसरत बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में उन्होंने ये सब उनके लिए कर लिया। हम 1 महीने से इसके मुंतज़िर थे कि ये डिबेट हो जाए पुरअमन माहौल में, और ताकि लोगों को इससे सही एक मालूमात भी मिल जाए और इस्लाम का जो मुक़द्दमा है वो भी अच्छे अंदाज में वो पेश किया जा सके और पूरे दुनिया के सामने वो आ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे दुनिया में देख चुका। लोगों ने दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, जो चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी जिस मज़हब से भी उनका ताल्लुक़, उन्होंने देख भी लिया। और कई गैर मज़ाहिब से मुतालिक अफराद मुसलमान भी हो चुके और उन्होंने तस्लीम भी किया कि इस्लाम का मुक़द्दमा वाकई हक़ और सच और फितरत और अक़ल के ऐन मुताबिक है। हम मुंतज़िर थे कि जावेद अख्तर साहब, वो जो एक इल्हादी नज़रियात के हामिल है और इल्हादी फ़िक्र के एक आमिल एक शख्सियत है, वो इस डिबेट में तकरीबन एक नई बात पेश करेगी और एक नए दलाइल पेश करेंगे, कोई नई एक मालूमाती बात पेश करेगी। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने वही पुराने तंज़ व तनक़ीद और पुराने जो एतराज़ात है या पुराने जिनको कहे कि बातें हैं वो पेश की, यानी कि ये लोगों में तफरीक क्यों है, जुल्म है, ये जुल्म क्यों हो रहा है, बुरे और अच्छे का बदला और अमल वग़ैरह, इन जैसी बातों को। जब ये टॉपिक यही नहीं, असल टॉपिक जो था, असल मौजू जो था वो वजूद खुदाबंदी पर, यानी कि डज़ गॉड एग्जिस्ट पर, यानी कि खुदावंद आलम मौजूद है या नहीं, इसके वजूद पर बहस थी। इस पर नहीं थे कि लोगों में तफरीक। हाँ, अगर आप अपने इस अदम वजूद को इस कज़िये से साबित कर रहे हैं, लोगों में तफरीक की वजह से, लोगों में जुल्म की वजह से, कि एक पर जुल्म ज़्यादा हो रहा है, एक पर नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो रही है, एक पर क्या हो रहा है, एक पर, तो ये तफरीक पर किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, इस तफरीक के इस कज़िये से अगर आप अदम वजूद को साबित कर रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन फिर बात वही है कि अगर आप इस अदम से, इस कज़िये से अदम वजूद को साबित कर रहे हैं, तो इसी कज़िये से हम वजूद को साबित करेंगे। फिर आप कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी, ये जुल्म को न रोकना, ये लोगों को, यानी कि जैसे गज़ा की उन्होंने मिसाल दी, गज़ा में जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं रोक रहा है, इस तरह मिसालों को, इस तरह तफरीक को अगर आप पेश करेंगे और इस कज़िये से आप अदम वजूद को साबित करेंगे कि खुदा नहीं है, तो हम कहेंगे भाई ये इस कज़िये से वजूद खुदावंदी है। तो आपका अगर दलील सही है तो हमारा दलील फिर क्यों सही नहीं होगा? आपका अगर वो लॉजिक सही है तो हमारा क्यों सही नहीं होगा? तो इस नज़रिया, इस कज़िये से उन्होंने इस्तिदलाल भी किया। हालांकि इस्तिदलाल ये बनता भी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी नहीं है। इन्होंने अपने असल टॉपिक को छोड़कर ये इन बातों को लोगों की जज्बात से, यानी कि ये जावेद अख्तर ख़ुद भी एक जज्बाती है और लोगों के जज्बात को वो उभारना चाहता था, लेकिन असल जो टॉपिक था उस पर वो कोई भी ख़ास दलील पेश नहीं किया। और हम मुंतज़िर तकरीबन कि कोई ख़ास बात आएगी, और मैं बज़ात ख़ुद पूरे डिबेट, यानी कि लाइव बराह रास्त जब स्टार्ट हुआ वहाँ से लेकर आखिर तक मैंने सुना और अपने चैनल पर इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी उसी वक़्त। तो खैर, ऐसी कोई बात जावेद अख्तर साहब की तरफ से नहीं है। अलबत्ता
مفتی شمائل صاحب نے بہت اچھے انداز میں اسلام کا مقدمہ پیش کیا، وجود خداوندی پر ایک اچھے انداز میں دلائل پیش کی، دلائل نہیں بلکہ ایک دو دلیل انہوں نے پیش کی اس پر، دلائل تو باقی تھے لیکن اصل میں وہ جاوید اختر کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے بقول مفتی شمائل وہ جو ہے بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس لیے ہم اس کو سمجھانے میں ہمارا اکثر وقت ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ایک شاندار مقدمہ تھا، ایک شاندار ڈبیٹ تھی، پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو دیکھا، لوگوں کو اسلام کی طرف سے ایک مثبت پیغام بھی ملا، اور اس پر الحمدللہ لوگوں نے شکریہ بھی ادا کیا، خاص کر مفتی شمائل صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے اسلام کا مقدمہ ایک اچھے انداز، مثبت اور احسن طریقے سے پیش کیا۔